कि मुंबई से गजवाए हिंद की शुरुआत होती है। जो एक मानसिकता है उस पर सवाल हो रहे हैं, सवाल उस बयान पर हो रहे हैं जिसके पीछे एक बड़ी साजिश है और यह साजिश गजवाए हिंद वाली है। ओवैसी की नई नवेली पार्षद जिनका बयान चर्चा में है, उन्होंने क्या कहा है उसे जरूर आपको सुनाएंगे, लेकिन इनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन राजनीति में छा जाने का जो गुरूर है वो सिर चढ़कर बोल रहा है और बाकी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनका सपोर्ट कुछ ऐसा है कि बयान ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं। देखिए कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। तो ये कह रही है कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग देना है, लेकिन कोई आज की बात नहीं है। एआईएमआईएम के नेता और जूनियर ओवैसी पहले ही कई बार धमकियां दे चुके हैं और कई बार उन्होंने 15 मिनट वाला बयान दिया और आज भी कुछ उसी तरीके से इन बातों को जोड़ते दिखते हैं। 15 तारीख 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो नारा लगाया जा रहा है अल्लाहू अकबर और सबसे बड़ी बात, इन्हें वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, लेकिन किस तरीके से मंच पर एक अलग ही आवाज, अलग ही धुन बजाई जा रही है। लेकिन दो डिमांड आप देखिए, जो बड़े ओवैसी हैं वो कह रहे हैं संविधान की बात करते हैं, लेकिन इनकी जो मंशा है बुरखे वाली को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो उनकी जो पार्षद है वो कहती है कि पूरे मुंब्रा को हरा हरा कर देंगे। ये भी देखिए। अब अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? आप इसमें बुरी बात क्या है? संविधान तो इजाजत देता है ना, बिल्कुल भी इजाजत दे सकता है। और अगर ऐसा अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा। लेकिन गजवाए हिंद वाली साजिश को योगी भी परख रहे हैं, पहले से कह चुके हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और एक ऐसा बड़ा फॉर्मूला जिसकी जो जानकारी है, जिसका जो असर है, जो प्रभाव है, दुनिया ने देखा है। तो योगी आदित्यनाथ को भी जरा देखिए कि किस तरीके से जो अराजकता फैलाने वाले हैं उन पर एक कड़ा प्रहार करते नजर आते हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। पंद्रह तारीख 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं मेरी जिंदगी के बाद होगा, कभी ना कोई तो होगा। महाराष्ट्र की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, मुस्लिमों की जनसंख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है। ऐसे में गजवाए हिंद वाली साजिश उसी महाराष्ट्र से शुरू हो गई। के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। ओवैसी की नई नवेली पार्षद पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगना चाहती हैं। कुछ ऐसा ही प्लान मुस्लिमों को समझा रही हैं। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। मुस्लिमों को एकजुट करने वाले ओवैसी बीएमसी चुनाव के बाद फुल पावर में हैं। उनसे भी ज्यादा पावर में उनके नेता जलील हैं, जो हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि देश में बुरखे वाली को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब है। खेल खेलेगा खिलाड़ी और साफ रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। गोली गोली चलेंगी गोली पर। लेकिन ओवैसी शायद भूल गए, योगी आदित्यनाथ इस इस्लामिक साजिश को कभी पूरा नहीं होने देंगे।